हेलो एवरीवन। 12वीं के लिए सबसे बड़ी खबर आज सामने आई है। एनटीए ने जारी किया है एक नोटिस। इस नोटिस में यह कहा गया है कि ये 9 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों, स्वायत्त कॉलेजों में पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUET यूजी 2023 के आयोजन के संबंध में, मतलब कि जो भी विश्वविद्यालय में अगर है सो 12वीं का एग्जाम दिए हैं, देने वाले हैं और है सो अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए तो आप लोग को CUET फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके तहत है सो एग्जाम देना होगा। अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप लोग को एडमिशन नहीं मिल सकता है। इसके द्वारा पूरा नोटिस ये है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों, स्वायत्त कॉलेजों में सभी पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय सामान्य परीक्षा CUET आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। CUET यूजी देश भर में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, CU या अन्य प्रतिभागी संगठनों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों सहित में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को समान अवसर प्रदान करेगा। अगर आप ये CUET का फॉर्म भरते हैं यूजी के लिए तो आप लोग पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी ऐसा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सक्षम हैं। ओके। उसके बाद है कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए CUET यूजी 2023 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित किया जाएगा। और ये जो फॉर्म भरने का टाइम है वो 9 फरवरी से 12 मार्च तक का दिया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि 12 मार्च तक लास्ट डेट है। विवरण में सुधार 15 मार्च से 18 मार्च 2023 तक। अगर कोई फॉर्म में गलती हो गया है तो आप लोग 15 से 18 मार्च तक सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शहर में घोषणा 30 अप्रैल को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद एनटीए की वेबसाइट पत्र पर इसका डाउनलोड पत्र होगा। परीक्षा की तिथि 21 मई 2023 से होगी, यानी कि 21 मई से एग्जाम स्टार्ट होगा। और कुछ भी जानकारी के लिए यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। बाद में वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा, यानी कि जो भी रिजल्ट है वो बाद में वेबसाइट पर ही घोषित किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, CU और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण उनकी संबंधित इस वेबसाइट पर दिया जाएगा। कोई भी जानकारी पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम की पात्रता आवश्यकता की सावधानी पूर्वक उल्लेख करना चाहिए। यहाँ पर CUET यूजी 2023 13 भाषाओं में लिया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाएगी। ओके। और प्रश्न पत्र, योजना, समय, पात्रता और अन्य जानकारी के लिए सारे वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर आप लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस एग्जाम में जो है वो अनुभाग 1 भाषाएं हैं। इसमें 13 अलग अलग भाषाएं दी गई है। इनमें से कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 प्रश्नों का प्रयास किया जाएगा और प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है, यानी कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को किया जाएगा। अनुभाग 1B में भाषाएं हैं। इसमें टोटल 20 भाषाएं हैं और इसमें भी कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। अनुभाग 2 जो डोमेन विशिष्ट विषय है, यानी कि ऑनर्स पेपर है, तो ऑनर्स पेपर आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें भी 50 में से 40 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद अनुभाग 3 सामान्य परीक्षण है, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा।
और ऐसे में किसी भी स्नातक कार्यक्रम या कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जा रहा है, जहां प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से 60 में से 50 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है। ओके। उसके बाद है कि इसमें महत्वपूर्ण निर्देश क्या निर्देश है कि 2023 के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन के माध्यम से इस पर है सो आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक आवेदन जमा किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बाद में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचना विज्ञापित और वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चौथा नोटिस है कि अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान किया गया ईमेल पता और मोबाइल नंबर उनके स्वयं के या माता पिता अभिभावक के हैं, क्योंकि सभी जानकारी संचार एनटीए द्वारा पंजीकृत ईमेल पते या एसएमएस पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। यानी कि जो भी ये स्टूडेंट है सो इसको ऑनलाइन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो इनके लिए है कि एक विद्यार्थी एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ में जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल पता दिया जाएगा वो है सो और सुनिश्चित कर ले कि वो आपके पास है। ठीक है। अगर दूसरा ईमेल देते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन कुछ नहीं मिलेगा, और जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा ईमेल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से मिलेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को CUET UG 2023 के लिए आवेदन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर है सो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर है सो इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए एनटीए की वेबसाइट के संपर्क में रहे। यानी कि हमेशा इस साइट पर है सो आप लोग को नोटिफिकेशन दिया आएगा और इसी के माध्यम से है सो आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुभाग 1 में है सो कौन कौन सब्जेक्ट है, यानी कि 13 भाषाएं दी गई है। अनुभाग 1B में भी है सो यहाँ पर टोटल है सो 20 भाषाएं दी गई है। इसमें से आप लोग जो भाषा जानते हैं उसका चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर अनुभाग 2 है, जिसमें अनुभाग 2 में विषय का नाम दिया गया है। इसका है सो विषय कोड यहीं पर है, ये सारे विषय कोड हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक यहाँ पर विनोबा भावे का नोटिस भी आया हुआ है कि एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि अकादमिक वर्ष 2023-24 से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालय परिसर एवं अंगीभूत महाविद्यालय में चलने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन एनटीए द्वारा आयोजित CUET के स्कोर के आधार पर होगा। यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में है, ये भी ऐसो एनटीए के द्वारा जो स्कोर कार्ड होगा उसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा। फॉर्म भर लीजिए। 12 मार्च तक लास्ट डेट है। ओके, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।